जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज प्राइवेट लिमिटेड में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष, राइज ऑफ मगध। राइज ऑफ मगध में 3 को काल आता है: पूर्व मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, प्री मौर्यन पीरियड, मौर्यन पीरियड और पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्री मौर्यन पीरियड। प्री मौर्यन पीरियड में हर्यक वंश के बारे में। ठीक है, हर्यक वंश जिसको हर्यंका डायनेस्टी भी बोला जाता है, इसका जो शासन काल रहा हर्यक वंश का 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक, 544 बीसी से 412 बीसी तक इसका शासन काल रहा। राजगृह या गिरिब्रज मगध का राजधानी हुआ करता था। राजगृह या गिरिब्रज मगध का राजधानी हुआ करता था उस समय, हर्यक वंश के समय। ठीक है, और इसका संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार ने ही हर्यक वंश का स्थापना किया था। बिंबिसार, अब बिंबिसार के बारे में हम लोग देख लेते हैं। बिंबिसार का शासनकाल रहा 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक, 544 बीसी से 492 बीसी तक। गौतम बुद्ध के समकालीन था। बिंबिसार जो था गौतम बुद्ध के समकालीन था। इसने अंग पर आक्रमण किया और मगध में मिला लिया था। अंग एक महाजनपद था, मगध भी एक महाजनपद था। 16 महाजनपद थे उस समय, 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों में मगध भी एक महाजनपद था और अंग भी एक महाजनपद था उसमें। इसने अंग पर आक्रमण किया और मगध में मिला लिया था अंग को। ठीक है, और अंग की राजधानी उस समय कहाँ हुआ करती थी? अंग की राजधानी चंपा या चंपा नगरी उस समय हुआ था। ठीक है, अंग की राजधानी चंपा नगरी थी। बिंबिसार का विवाह कौशल देवी से हुआ था। इसका विवाह कौशल देवी से हुआ था। बिंबिसार का विवाह किससे हुआ था? कौशल देवी से। और कौशल देवी का भाई का नाम था राजा प्रसन्नजीत। कौशल देवी के भाई का नाम था राजा प्रसन्नजीत, जो कौशल महाजनपद का एक राजा हुआ करता था। ये भी एक महाजनपद था, कौशल महाजनपद। 16 महाजनपदों में एक ये भी था, कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद के राजा कौन था? राजा प्रसन्नजीत। राजा प्रसन्नजीत के ही बहन से बिंबिसार का शादी हुआ था। और कौशल का राजधानी उस समय कहाँ था? कौशल का राजधानी था सरस्वती या अयोध्या। कौशल का राजधानी सरस्वती या अयोध्या था। और राजा प्रसन्नजीत जो था वो दहेज में काशी दिया था। बिंबिसार को दहेज में काशी मिला था और काशी का जो राजधानी था वाराणसी था। काशी का राजधानी वाराणसी था। बिंबिसार का एक रॉयल फिजिशियन भी था, इसको राजवैद्य भी बोलते हैं। बिंबिसार का एक रॉयल फिजिशियन था राजवैद्य, इसका नाम जीवक था। इसका नाम जीवक था। और बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा चंड प्रधोप का इलाज करने के लिए भेजा था, जो पीलियाग्रस्त था। अवंती भी उस समय के एक महाजनपद हुआ करता था। अवंती के राजा चंड प्रधोप को इलाज करने के लिए जो है बिंबिसार ने जीवक को भेजा था उसके पास। अवंती भेजा था। बिंबिसार को उसी के लड़के अजातशत्रु ने ही मारकर राजा बना। बिंबिसार को बेटे ने मारकर और राजा बना था, इसलिए इसको पितृहंता वंश भी बोला जाता है। पितृहंता वंश किसको बोला जाता है? हर्यक वंश को। ठीक है, अब अजातशत्रु के बारे में पढ़ लेते हैं। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा। 492 बीसी से 460 बीसी तक इसका शासनकाल रहा। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों इसी के शासनकाल में मरे। अजातशत्रु के ही शासनकाल में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था। गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व, 483 बीसी में। और महावीर स्वामी का हुआ था 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था। और अजातशत्रु ने ही प्रथम बौद्ध महासंगीति का आयोजन कराया था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में हुआ था। राजगृह में कराया था प्रथम बौद्ध महासंगीति का आयोजन। ठीक है, कहाँ कराया था? राजगृह में। इसमें 2 पीटक जोड़े गए। प्रथम बौद्ध महासंगीति के बाद इसमें 2 पीटक जोड़े गए, सुत पिटक और विनय पिटक। सुत पिटक और विनय पिटक 2 इसमें पिटक जोड़े गए। अजातशत्रु भी विज पर आक्रमण किया और मगध में मिला लिया था। विज भी एक महाजनपद था, ये भी एक महाजनपद था। और अजातशत्रु ने विज पर आक्रमण किया और मगध में मिला लिया।
इसने 2 नए प्रकार के हथियार युद्ध में इस्तेमाल करना शुरू किया। पहला था रथ मूसल और दूसरा हुआ महाशिलाकंटक। 2 प्रकार के नए हथियार युद्ध में इस्तेमाल करना शुरू किया था। अजातशत्रु भी अपने ही पुत्र द्वारा मारा गया। अजातशत्रु भी अपने ही पुत्र द्वारा मारा गया, जिसका नाम उदयन था। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को मारा और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा। ये सब अपने पिते को मारकर राजा बना था सब, इसलिए इसको पितृहंता वंश भी बोला जाता है। उदयन का शासनकाल कब से कब रहा? उदयन का जो शासनकाल रहा 460 ईसा पूर्व से 440 ईसा पूर्व तक रहा उदयन का शासनकाल। इसने गंगा और सोन नदी के तट पर एक शहर का स्थापना किया था, जिसको पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्रा शहर किसने बसवाया था? उदयन। उदयन ने ही पाटलिपुत्रा नामक शहर का स्थापना किया था। और इसने मगध की राजधानी राजगृह से बदलकर पाटलिपुत्रा कर दिया। मगध का राजधानी उस समय था राजगृह, लेकिन उदयन ने राजगृह से अपना राजधानी बदलकर पाटलिपुत्रा कर दिया। और उदयन के बाद जो राजा हुआ अनिरुद्ध हुआ, और अनिरुद्ध के बाद जो राजा हुआ मुंडक हुआ। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसके बारे में नहीं उतना पढ़ना है। इतना याद रखिए कि उदयन के बाद अनिरुद्ध हुआ, अनिरुद्ध के बाद मुंडक हुआ, और इस वंश का सबसे आखिरी जो शासक था नागदशक था। इस वंश का सबसे आखिरी शासक जो था नागदशक था। और नागदशक के ही सभा में एक मंत्री हुआ करता था शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग ने ही नागदशक को मारकर और शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग वंश का स्थापना किया। ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।